ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए विरोध अब सिर्फ महंगाई का मामला नहीं रहे। ये विरोध पूरे देश में फैलकर सुप्रीम लीडर अली खामेनी और इस्लामिक शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। शुरुआत में लोग केवल बढ़ती कीमतों और गिरती रियाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब नारे बदल गए हैं। खामेनी को मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत जैसे नारे साफ दर्शाते हैं कि जनता ने सीधे शासन को चुनौती दे दी है। क्या आप सोच सकते हैं कि कितने शहरों में ये विरोध प्रदर्शन फैल चुका है? रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 180 से 185 शहरों और 31 प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी तेहरान, मशहद, इस्फहान हिंसा के मुख्य केंद्र है। सड़कें ब्लॉक है, आग लगी है और प्रदर्शनकारी सरकारी ठिकानों के पास डटे हुए हैं। अब तक कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं और 2600 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बड़ी मुश्किलों के बाद सामने आए हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट और मीडिया नियंत्रण के कारण सही संख्या शायद इससे भी ज्यादा है। प्रदर्शन की शुरुआत मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी और रियाल की गिरती कीमतों के खिलाफ हुई थी। रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की जीवन शैली को प्रभावित किया, लेकिन धीरे धीरे ये विरोध राजनीतिक सामाजिक स्तर पर बढ़ गया। छात्र विश्वविद्यालयों में सड़कों पर उतर आए और नागरिक बाजार बंद रखकर अपने असंतोष को दिखा रहे हैं। सरकार ने विरोध को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए। पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई। तेहरान एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और सेना हाई अलर्ट पर है। न्यायपालिका ने चेतावनी दी कि दंगाइयों पर तेज मुकदमे और कड़ी सजा होगी। आर्थिक दबाव कम करने के लिए सरकार ने 71 मिलियन नागरिकों को $60 मासिक भत्ता देने की व्यवस्था शुरू की है। 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने पहली बार प्रदर्शन पर भाषण दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट और अमेरिका के लिए काम करने वाले दंगाई कहा और चेतावनी दी कि इस्लामिक रिपब्लिक कभी पीछे नहीं हटेगी। भाषण के बाद हिंसा और तेज हो गई। अस्पतालों में घायल प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी और IRGC के नियंत्रण पर सवाल उठने लगे। इस बीच निवासित रजा पहलवी, आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। अमेरिका में रह रहे रजा पहलवी ने लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में फर्क करना जरूरी है। क्या ये विरोध अगले राजनीतिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां ईरान की रणनीति और सुरक्षा चिंताओं को और जटिल बना रही है। तेहरान, मशहद और इस्फहान में प्रदर्शनकारी अब कई इलाकों में सड़कों और विश्वविद्यालय परिसरों पर कब्जा कर चुके हैं। बाजार बंद है और इंटरनेट ब्लैकआउट 48 से 60 घंटे से अधिक का है। इसके बावजूद कुछ लोग स्टारलिंक के जरिए वीडियो और जानकारी साझा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जनता हर हाल में अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। ये विद्रोह केवल आर्थिक असंतोष नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर और इस्लामिक शासन के खिलाफ व्यापक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन बन चुका है। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। मौतों की संख्या बढ़ रही है, गिरफ्तारियां जारी है, सरकार दबाव में है, लेकिन विद्रोह अभी थमा नहीं है। मस्जिदों को आग के हवाले किया जा रहा है। जनता इस्लामिक कट्टरपंथ से आजादी की मांग कर रही है। ऐसे में एक बार फिर ईरान अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बहरहाल, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती रियाल और विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों के बीच जनता ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन ईरान के राजनीतिक ढांचे को बदल देगा या सिर्फ अस्थायी रूप से दब जाएगा? ये संघर्ष न केवल ईरान के भविष्य के लिए निर्णायक है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।